हाँ तो विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षण अभिरुचि की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्लास नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। बताइए आप किसके लिए प्रोत्साहित करेंगे? बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु या फिर अविवाहित बने रहने हेतु। तो देखिए एक शिक्षक के रूप में हमेशा अपने को छात्रों को ना वो बौद्धिक स्तर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसके लिए? तो बौद्धिक स्तर का विकास करने के लिए। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताइए। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, या फिर मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो देखिए हमने शिक्षक बनना इसलिए तय किया क्योंकि हमें शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्या? शिक्षण कार्य प्रिय है इसलिए। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, यानी कि जो प्रभावी शिक्षण है ना ये किसका परिणाम है? बताइए। छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का या फिर प्रशिक्षण का। तो देखिए जो प्रभावी शिक्षण होता है ना वो परिणाम होता है आपके प्रशिक्षण का। किसका? प्रशिक्षण। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। बताइए जो आपकी प्रशंसा होती है ना इसे तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या फिर कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो देखिए प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहते हैं पुरस्कार। क्या कहते हैं? पुरस्कार। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को, बताइए छात्रों को क्या करना चाहिए? शिक्षक से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक सच समझ कर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, या फिर खाली समय में गुट बनाकर बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को हमेशा खाली समय में गुट बनाकर नहीं बैठना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गुट बनाकर नहीं बैठना चाहिए। तो गुट बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता है? विषय वस्तु में निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल या फिर प्रभावी मौखिक संचार। तो देखिए एक अध्यापक से संबंधित नहीं है ना वो गुण है आपके राजनीतिक नेताओं से सम्मान। एक शिक्षक को कभी भी राजनीतिक नेताओं से सम्मान नहीं चाहिए होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भूलने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, या फिर उसके प्रति अज्ञान बन जाए। बताइए एक शिक्षण से कोई गंभीर त्रुटि हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा अपना कि वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। यानी कि बताइए किस पर जोर देना चाहिए? छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहार को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, या फिर छात्रों को अनुशासन संबंधित नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो देखिए कक्षा में स्वस्थ अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए कि हम छात्रों की उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें जिनसे दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, यानी कि दुर्व्यवहार करने से उनको रोकना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षण का पहला चरण है। बताइए शिक्षण का पहला चरण कौन सा है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षण का पहला चरण होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। बिल्कुल पहले योजना बनाएंगे, फिर पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करेंगे, उसके बाद हम कक्षा में प्रभावी शिक्षण करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? बताइए कौन सा प्राथमिक कारक होता है?
छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं या फिर पुरस्कार दंड प्रविधि। तो देखिए कक्षा के व्यवहार को अनुशासित बनाए रखने में जो प्राथमिक कारक होता है ना, वो होता है शिक्षक प्रभुत्व। क्या होता है? शिक्षक प्रभुत्व। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, बताइए शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी है? जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, जिसमें छात्र अध्यापक से शंका का समाधान करे, या फिर जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न करें। तो देखिए शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो होती है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बताइए। बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न न करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख ले। बच्चे आनंद से घूमें और शिक्षक को भी आनंद से घूमने दे। तो देखिए शिक्षणार्थ भ्रमण में हम बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि वह हर वस्तु और स्थान को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। बताइए निम्न 4 पदों में से व्याख्यान विधि का पद कौन सा नहीं है? तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण या फिर मूल्यांकन। तो देखिए तैयारी भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और मूल्यांकन भी है, लेकिन जो प्रयोग है ना ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रयोग व्याख्यान विधि का पद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि आपका अध्यापक बनने के पीछे का प्रमुख मकसद क्या है? बताइए। ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना, जीविका उपार्जन हेतु, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना या फिर शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। तो देखिए हमारा अध्यापक बनने का पीछे का सबसे बड़ा मकसद है समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। क्या? समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपये का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे या उसके माता पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे। तो देखिए यदि कोई बालक नित्य कक्षा से भाग जाता है तो हम उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों भाग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की और खाली स्थान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। यानी कि प्रश्न में आपसे साफ साफ पूछा है कि मौखिक परीक्षा क्यों ली जाती है? बताइए। ज्ञान एवं कौशल के औपचारिक मूल्यांकन के लिए, ज्ञान एवं अवधारणा के औपचारिक मूल्यांकन के लिए, समझ एवं ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए या फिर सामाजिक कौशल और प्रयोग के औपचारिक मूल्यांकन के लिए। तो देखिए आपके महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं के बारे में मूल्यांकन किया जाता है ताकि समझ और ज्ञान का पता लगाया जा सके। किसका? समझ और ज्ञान का। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आप कक्षा में मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? बताइए। होशियार व बुद्धिमान को, होशियार व हष्टपुष्ट को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को या फिर सर्वाधिक उद्दंडी को। तो देखिए हम कक्षा में हमेशा मॉनिटर बनाना चाहेंगे होशियार व बुद्धिमान छात्र को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? बताइए। मनोविज्ञान का, राजनीति का, सम्मोहन शक्ति का या फिर प्रभावी व्यक्तित्व का। तो देखिए एक नेता के लिए सर्वाधिक आवश्यक विषय का जो ज्ञान होता है ना वो है राजनीति। किसका? राजनीति। बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? बताइए वो कौन सा गुण है जिसकी छात्र हमेशा ही प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य, प्रभावी शिक्षण, मित्रतापूर्ण व्यवहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्र हमेशा शिक्षक की बड़ाई करते हैं एक गुण को लेकर और वो है प्रभावी शिक्षण। किसको लेकर? प्रभावी शिक्षण को लेकर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें, बताइए नेतृत्व कौन दे सकता है? जिसमें उच्च आदर्श हो, जिसमें प्रतिष्ठा हो, जिसमें सामान्य व्यक्ति जैसा हो या फिर क्रूरता हो। तो देखिए नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो। क्या हो? उच्च आदर्श। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपके विद्यालय के अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं। आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है। आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, बताइए। उन्हें रुखाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें बता दें कि इस काम के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं हैं। चुनौती स्वीकार कर सभी मामलों में उनके सहयोग की कामना करेंगे, या फिर अपने स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का नाम सुझाएंगे। तो देखिए, अगर अधिक से ज़्यादा शिक्षक चाहते हैं कि हम शिक्षक सचिव बने, तो हम चुनौती को स्वीकार करेंगे और सभी मामलों में उनके सहयोग की कामना करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह, बताइए, शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें पुरस्कृत करें, दंडित करें, प्रशंसा करें या प्रेरित करें। तो देखिए, छात्रों को अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह छात्रों को प्रेरित करे। क्या करे? प्रेरित करे। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह, बताइए, यदि शिक्षक छात्र का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हो तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहे कि प्रश्न ही गलत है, जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा, कक्षा से ही उत्तर निकलवाने का प्रयास करें, या फिर छात्र को गृह कार्य के लिए दे देंगे। तो देखिए, यदि कोई छात्र हमसे प्रश्न करता है और हमें नहीं आता है ना, तो हम उससे कहेंगे कि इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमें किसी भी प्रकार से गलत जानकारी नहीं देनी है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उनसे कहेंगे कि बेटा कल बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी है, बताइए, शिक्षक के लिए क्या अत्यंत उपयोगी है। छात्रों से विचार विमर्श, प्रधानाध्यापक से नियम पूछना, सभी शिक्षकों से बातचीत, या फिर कैंटीन में चाय पीना। तो देखिए, शिक्षक के लिए अत्यंत उपयोगी है छात्रों से विचार विमर्श। क्या उपयोगी है? छात्रों से विचार विमर्श। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न का भी सही उत्तर यही है। हाँ दोस्तों, आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके और उनका भी सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहना।